गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें। यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट है ए और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट हमारा है बी। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी फिक्स्ड पॉइंट ए से चल करके बी पर पहुंचता है। वह पाथ कई तरह का इसके बीच में फॉलो करता है। ये पाथ हमारा फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट पाथ को फॉलो करता है। कोई इसको इस पाथ को फॉलो करता है, पाथ 2 हुआ। कोई इस पाथ को फॉलो करता है, पाथ 3 है। इस पाथ को फॉलो करता है, पाथ 4 है। तो ए और बी के बीच जो हमारा पाथ होगा इनफाइनाइट होगा। बहुत सा पाथ हो सकता है, एक ही पाथ नहीं होगा, बहुत पाथ होगा। तो जो पार्टिकल पाथ ए को फॉलो किया, इसका जितना लेंथ हुआ वो डिस्टेंस हुआ। पाथ 2 को फॉलो किया, इसका जो डिस्टेंस हुआ वो लेंथ हुआ। इसका ये अलग डिस्टेंस हुआ, जो इसका जो लेंथ हुआ। और पाथ 4 का जो डिस्टेंस है उसका हमारा लेंथ, जो इसका जो लेंथ होगा पाथ का, वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो ए और बी हमारा दो फिक्स्ड पॉइंट है। इस दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच ये जो पाथ होगा हमारा इनफाइनाइट होगा, तो डिस्टेंस भी हमारा इनफाइनाइट होगा। तो डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे द लेंथ ऑफ द पाथ followed by the body between two fixed point। दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक हमारा ए है इनिशियल और बी है हमारा फाइनल। तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो पाथ का जो लेंथ होगा वो उसका डिस्टेंस का है। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच में एक सिंगल ही वैल्यू होगा, एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर हमारा होगा। ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है ये हमारा पाथ 1 है, तो वह उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो बॉडी पाथ 1 को फॉलो करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। जो पाथ 2 को फॉलो कर रहा है उसका डिस्टेंस यह होगा और डिस्प्लेसमेंट जो पाथ 2 को फॉलो करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट ए होगा और डिस्टेंस इस पाथ का जो लेंथ हुआ वह होगा। जो पाथ 3 को फॉलो करेगा इस पाथ का जो लेंथ हुआ वह डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक ही हुआ। अगर इसके बीच ए और बी के बीच कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ को फॉलो करता है तो उस सबका डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, लेकिन सबका अपना अपना पाथ अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो डिस्टेंस हम लोग टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो लेंथ ट्रेवल करेगा पाथ का, उसी का डिस्टेंस हमारा होगा। यहाँ पर हम लोग लिखें डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन टू फिक्स्ड point is called as distance। वो हमारा डिस्टेंस हुआ। यहाँ पर डिस्टेंस रिगार्डिंग कुछ लोग पॉइंट्स लिख करें। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड है डिस्टेंस कवर्ड
by moving body is always पॉजिटिव। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जीरो नहीं होगा न निगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज इनफाइनाइट between two फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट होगा, बहुत सा पाथ हो सकता है, इसलिए बहुत सारा उसमें डिस्टेंस हो सकता है हमारा। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसका SI यूनिट मीटर होता है। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमारा डायमेंशन L। तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा मूविंग बॉडी का जो कवर करेगा वह पॉजिटिव ही होगा, ये जीरो नहीं होगा न नेगेटिव होगा। डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा आपका बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर्टेन डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज होगा वह कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी in certain direction is called a displacement। वह डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का सर्टेन डायरेक्शन में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिगार्डिंग टर्म्स लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है भी, डायरेक्शन भी है। एक सर्टेन डायरेक्शन में इसका जब पोजीशन चेंज करता हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव और जीरो डिस्टेंस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। Displacement has single value between two fixed point। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल वैल्यू होगा, लेकिन डिस्टेंस में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है हमारा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डायमेंशन डिस्टेंस के इक्वल टू होता है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसका भी SI यूनिट मीटर है।
डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है हमारा, इसका भी L। तो इनफाइनाइट वैल्यू है तो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी होगा, ग्रेटर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस से ये छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस हमारा बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी होगा, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। तो ये हम लोग देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें। एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट में देखें, एक पार्टिकल है, सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। फिक्स्ड पॉइंट ए और बी है, पाथ फॉलो करता है ACB, इसी पाथ को फॉलो करता है। ये हो गया पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ACB। पाथ हमारा हो गया ACB, इसी पाथ को फॉलो करता है और सेमी सर्कल है, इसका रेडियस हमारा R है। यहाँ पर R इक्वल टू रेडियस है। तो इसमें हम लोगों को है यहाँ पर डिस्टेंस हमारा होगा लेंथ ऑफ द पाथ हमारा है ACB। यहाँ पर लेंथ ऑफ पाथ ACB। तो इसका जो लेंथ है हमारा सेमी सर्कल का लेंथ पाई R होता है, इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई R। अब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दें। तो इसको मिलाने वाली जो लाइन है हमारा AB, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया AB इक्वल टू 2R। तो ये हमारा निकल जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन होगा, वही लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन जो होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट along line joining of initial and फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की ओर इसका डायरेक्शन A to B होगा। AB इसका डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। B A ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से कोई भी पार्टिकल
ऊपर की ओर राइज करता है। राइज करने के बाद में वह यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद वह बैक होकर के ग्राउंड सरफेस पर पहुँच जाता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए हुआ, फाइनल पॉइंट बी पॉइंट यहीं पर हुआ, और इसका जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है एच हाइट तक वो राइज किया, फिर वो फॉल करके चलाता है बी पॉइंट ग्राउंड पर ही। तो ऐसे समझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा कोइंसाइड कर रहा है, एक ही जगह पर है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ आपको ए से चल करके सी पर पहुंचा मैक्सिमम, फिर वहां से यहाँ आया, इसका जो लेंथ हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, एच प्लस एच इक्वल टू 2h। तो हमारा डिस्टेंस हो गया इसमें 2h। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों हमारा कोइंसाइड कर रहा है, तो इस समय इसका 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। मान लीजिए हमारा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एक बड़ी है, आपको यहाँ से चल करके पहुँच करके यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचता है बड़ी, और यहाँ से इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस s है। तो इसमें कहेगा आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पाथ इसी पाथ को फॉलो किया है, लेंथ ऑफ द पाथ s के इक्वल टू हो जाएगा, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी s हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारा सेम ही होगा। एक डी देखें हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर है ए बी सी डी, साइड का लेंथ एल है स्क्वायर का। पार्टिकल आपको ए से चल करके बी और बी से पहुंचा फाइनली सी पर, तो पाथ है हमारा यहाँ पर पार्टिकल का ए बी सी, यही पाथ होगा। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इसमें कह रहा है क्या डिस्टेंस कितना हमारा होगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ ए बी प्लस बी सी एल प्लस एल 2l। तो इस समय हमारा डिस्टेंस हो गया 2l। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगा वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट AC हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट AC है, तो AC का जो वैल्यू निकालेंगे ये √2l हुआ, यहाँ पर √2l। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला √2l। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ एग्जाम्पल देखें। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 1 है SC वाला का, दिया हुआ है एक मैन आपको मूव करता है, मान लीजिए वो हमारा फिक्स पॉइंट है, वो से चल करके नॉर्थ में, और नॉर्थ में मूव किया हुआ 50 मीटर, ये हमारा इसका मोशन है नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर। उसके बाद है कि ईस्ट में, वह ईस्ट डायरेक्शन में, मान लीजिए ए से बी, ये सी है 40 मीटर, ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया 40 मीटर। उसके बाद वह साउथ में मूव किया डी तक,
20 मीटर, ये साउथ डायरेक्शन में है हमारा 20 मीटर। तो कह रहा है इसमें डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालें, तो लेंथ ऑफ द पाथ होगा, तो लेंथ ऑफ पाथ OB प्लस BC प्लस CD। तो OB हमारा है यहाँ पर 50, BC है हमारा 40 और CD है 20। टोटल हो गया हमारा यहाँ पर 110 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकल गया 110 मीटर, लेंथ ऑफ द पाथ। अब है हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट O से D की दूर है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा OD है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ले वेक्टर में हम लोग चले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद होगा, वेक्टर में I कंपोनेंट, इसमें J कंपोनेंट। फर्स्ट जो OB है ये OB वेक्टर होगा, प्लस यहाँ पर हमारा BC है तो ये BC वेक्टर होगा, प्लस CD है तो CD वेक्टर होगा। तो ये हमारा OD इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखें तो OD जो है हमारा y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में है तो 50J हुआ। अब है BC हमारा x एक्सिस में है तो प्लस 40I। उसके बाद है CD नेगेटिव y में है, नेगेटिव में माइनस साइन हुआ, माइनस 20J। ये हो गया 40I, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30J। ये OD का वैल्यू हो गया। अब है OD का मैग्नीट्यूड निकालना, 40 का स्क्वायर 30 स्क्वायर रूट 100 प्लस 900 इसका 25,150 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया हम लोगों को 50 मीटर। ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का एक और सेकेंड मेथड भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग लाइन से मिला दें, यहाँ पर ये आपका 20 है, ये भी आपका 20 मीटर होगा, परपेंडिकुलर मिला दें। और ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, ये हो जाएगा 30 मीटर। ये हमारा 40 है, इसके पैरेलल इक्वल है ये 40 मीटर। तो हमारा OD का स्क्वायर जो होगा 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है, ये इस केस में हमारा आ गया ऐसे करके, ये हमारा OD हुआ, ये आपका 40 मीटर है, 30 मीटर है, ये इसका स्क्वायर होगा हमारा। तो OD इक्वल टू प्लस 900 रूट अंडर होगा, रूट अंडर 50 मीटर। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन निकल गया। सेकेंड मेथड से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये वेक्टर मेथड से डिस्प्लेसमेंट इसका निकला है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ने वेक्टर मेथड और विदाउट वेक्टर मेथड भी हम लोग यूज करके देखा। अब क्वेश्चन हम एक सेकेंड लें, SC वर्मा का ही क्वेश्चन सेकेंड है, SC वर्मा का। दिया हुआ है कि एक पार्टिकल मूव करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ये x डैश हुआ और ये हमारा y डैश। पार्टिकल ओरिजिन से मूव किया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20 मीटर और 0, यानी x एक्सिस पर वह 20 मीटर चला। उसके बाद रिटर्न बैक हुआ, यहाँ से रिटर्न बैक हुआ ओरिजिन होते हुए, ये आया आपको -20 मीटर 0। इसका x कंपोनेंट यहाँ पर 20 है, इसका x कंपोनेंट -20 है। मूव किया, रिटर्न करने के बाद पहुँचा हुआ, ये ओरिजिन है, मतलब ये A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट।
तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इसको एक थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर ये एक्स डैश वाई डैश पार्टिकल ओरिजिन से चला शुरू किया, पार्टिकल पहुंचा यहाँ पर 20 मीटर पर, यहाँ से रिटर्न बैक हुआ वो, रिटर्न बैक होकर के फिर पार्टिकल आया बी पॉइंट पर और -20 मीटर पर, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। तो हम लोग सबसे पहले निकालें यहाँ पर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ पहले चला ओ बी प्लस इसके बाद है ए ओ और डी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी। यही लेंथ ऑफ पाथ हुआ। यहाँ से यहाँ तक है हमारा 20, ए है 20 और फिर ये 20, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 40। 20 + 20 इसका टू हो गया हमारा 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 मीटर, ये 20 60 मीटर। अब है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ओ से चलकर बी पर आता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ओ बी। तो डिस्प्लेसमेंट ओ बी में हम लोग देखें यहाँ पर, तो ओ ए प्लस यहाँ से यहाँ पूरा ले लेते हैं हम लोग, प्लस ए बी। ओ ए हमारा पॉजिटिव एक्स में है, तो हो जाएगा 20i, और यहाँ से यहाँ तक हमारा नेगेटिव में है ये, तो -20i, तो माइनस हमारा होगा 20i। ये ओ बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओ बी मैग्नीट्यूड बराबर 20 मीटर होगा। इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस में ना 20 हुआ, -20i। थैंक यू।